पटालो हमारे बंदे के मार भी दिया, पीट भी दिया, उसके ऊपर गलत धाराएं भी लगा दी। जो सुनवाई हुई थी तो वो उनको एक दिन के लिए हिरासत में रखा गया। बिल्कुल देखो ये मान के चलो कि अभी रात को लगभग धरना यही रहेगा और जो एक प्रशासन लीपा पोती का जो काम कर रहा था और थोड़ा सा जो गीदड़ धमकी दे रहा था उसका हमारे को कोई असर होने वाला नहीं है। अगर वो अपनी कंप्लेंट वापस लेते हैं और इसमें माफी मांगते हैं तो सीधी सी बात हम धरना ऐसे उठाएंगे, नहीं तो अन्याय इन्होंने थाने ने किया है, कोर्ट का मामला लगा है, जब तक ये न्याय नहीं देंगे हम धरना यहीं रखेंगे। ये सिर फोड़ और लाठी मारो, हमारा कोई व्यक्ति इनसे कोई उलझेगा नहीं और धरना रात को यहीं रहेगा। तो सभी साथियों से निवेदन है कि आप धरना अपने कोई बिस्तर का व्यवस्था कर लीजिए, भोजन की व्यवस्था कर लीजिए। बात करनी है ना। अच्छा, सीनियर एडवोकेट संजीव कुमार जी जो साथ में थे अंदर बातचीत में, उन्होंने जो दलील दी थी उनके सामने जो ऑफिसर थे वो निरुत्तर हो गए, क्योंकि उन्होंने न्यू कहा था भाई इन्होंने कोई ऐसा काम कराया हो, किसी मुजरिम को पकड़ते हनेरा में टांग अड़ाई हो या कोई तारी कलम पकड़ी हो, तो इन बातों पर वो पूरी तरह से निरुत्तर थे। तो 353 की जो बात है वो 353 निराधार है और गिरफ्तारी के बाद जो मेडिकल का ना करवाया जाना और आईओ का मिसबिहेव और ड्रिंक करके श्यामी आना, तो कई सारे पेचीदा सवाल हैं। परिवार को सूचना ना देना, इन बातों का ई ब्लॉगिंग का दौरा कोई जवाब नहीं था। हालांकि बिल्कुल तो ये वकील साहब गए थे। एक चीज में जो मुख्य जो निकल के आ रहा है, प्रशासन इसमें कहीं कहीं फंस रहा है और पुलिस के ऑफिसर्स में फंस रहे हैं, गलत मुकदमा है। इनको इस बात का डर है कि अगर ये धरना लगातार रहा तो आप पर प्रेशर पड़ेगा और इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। तो इस चीज का इनको आभास हो चुका है कि इनसे गलती हुई है, ये लिपा पोती में लगे हुए हैं, लेकिन दोषी अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई करा के यहाँ से जाएंगे। नजरिया नजर आया अभी अंदर गए। देखो हम बातचीत के बिल्कुल खुले रास्ते हैं। हमने एक ही बात, ये बड़े अफसरों में बात मानी, गलती हुई है, भाई गलती हुई है तो उसकी माफी मांगो, उसको सुधार करो। हमारा इनसे कोई जाति दुश्मनी तो इनसे है नहीं। भाई साहब जमानत होने के बाद क्या धरना उठा लिया जाएगा? देखो धरना लड़ाई बातचीत होगी, वो सारी बातचीत होगी, आपको टाइम टू टाइम बताई वो जाएगी, कमेटी जो है टाइम टू टाइम बताई जाएगी, पूरा जनता के सामने सारी बात रखी जाएगी और जो सही फैक्ट्स हैं, ये मुहिम चलती रहेगी। जो मास्क को लेके सही फैक्ट्स हैं हमने उनके सामने रखे कि एक तरफ तो जो कुछ लोग हैं वो कहीं पे तो कह रहे हैं डर फैला रहे हैं मास्क के नाम पे, और दूसरी जगह वो 3-3 लाख की रैलियां कर रहे हैं। और मास्क के नाम पे जो है बहुत सारी स्टडीज हैं जो मास्क से नुकसान होते हैं, वो भी हमने इनको बताए, लेकिन ये कहते हैं हम क्या करें, हमारे पास तो ऑर्डर आ गए हैं। तो ऑर्डर आ गए, लेकिन गैर कानूनी ऑर्डर मानना कोई जरूरी नहीं होता है। आप सभी मीडिया के माध्यम से एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, प्रशासन को इस बात का पता है कि गलत हो रहा है, लेकिन बस ये भी वेट कर रहे हैं कि लोग जागें। प्रशासन कुछ नहीं कर सकता क्योंकि लोग जागना नहीं चाहते। जिस दिन लोग जागे, प्रशासन को पता है कि गलत हो रहा है, उन्होंने मानना है, ऑन रिकॉर्ड भी मानना है कि गलत हो रहा है। अब सिर्फ जरूरत है लोगों को भर के जागने की। कोई प्रशासन, कोई मुलाजिम आपको छेड़ने वाला नहीं है। इसी तरह घटना आगे भी होगी तो हम उनके साथ खड़े हैं। दबे सब्र में कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को भी पता है कि ये जो मास्क या फिर ये जो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं गुलामी का प्रतीक है, लेकिन वो अपने प्रोटोकॉल में बंधे हुए हैं, वो बोल नहीं सकते। उनको वही बात है, सरकारी नौकरी है तो कितनी बात ही पूछी उनसे कि रात में जो करमू भाई साहब के साथ और डॉक्टर बुलारा के साथ मारपीट भी करी है, उसके ऊपर बिल्कुल अभी उन्होंने चुप्पी साध दी है। कोई भी जो है ना प्रतिक्रिया देने से जो है ना वो टल रहे थे। कई सवालों के जवाब हैं जिनको वो गोलमोल करके, और वकील साहब हैं और वो क्या नाम था सीनियर एडवोकेट जो संजीव कुमार जी ने जैसे जैसे जो सवाल करे थे, तो सीनियर जो उनके अधिकारी थे वो पूरी तरह से साइलेंट हो गए। फिलहाल ये आप लोग देखो ये सारी चीजें हमने रखी थी। इन चीजों के ऊपर जो बड़े अधिकारी वो पूरी तरह से चुप थे। पत्रकार जो होते हैं संविधान का स्तंभ होते हैं, और पत्रकार के साथ भी अगर इस प्रकार की चीज की जाएगी तो ये तो बहुत ही निंदनीय है और देश के लोगों को जान लेना चाहिए इस बात को। डेमोक्रेसी का तीसरा स्तंभ है। जैसे कि हमारी एक जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का काम होता है कानून बनाना, जुडिशरी का काम होता है सुन के और उसके ऊपर न्याय करना, पत्रकार का काम है जनता को जागरूक करना। तो पत्रकार तीसरा स्तंभ है जो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए होता है। लेकिन आज का बहुत सा मीडिया जो कंट्रोल है उच्च घरानों के कब्जे में है, इनके कौन मालिक है इनका पता लगाया जाना चाहिए। कितने अखबारों के मालिक एक ही लोग मिलेंगे आपको, बहुत से बड़े बड़े घरानों के मालिक हैं और ये विदेशी कंपनियों से कंट्रोल होते हैं। और ये जो मीडिया है असली, ये आज वो मीडिया जो है वो मीडिया नहीं रहा जो आज से 10 साल 20 साल पहले हुआ करता था। आज जो मीडिया है उसको चंद घरानों के कब्जे में है, मुट्ठी के अंदर है, और वो चैनल पे बताते भी हैं कि मैं रिलायंस घराने का हूँ, मैं फलाने का हूँ, मैं फलाने का हूँ, उनके चैनल के ऊपर बताते हैं। लेकिन किसी भी मीडिया में, किसी भी पत्रकार में ये दम नहीं है कि वो पत्रकार की आवाज़ आज उठा सके।
पत्रकारों पे अत्याचार हो रहा है। पत्रकार अगर एक आदमी का इंटरव्यू साइड में खड़ा होकर ले रहा है और उसके ऊपर इस तरीके से गलधाराएं लगाते हैं, एसडीएम खुद लगवाता है खड़ा होके, और उस एसडीएम में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सामने आके कंप्लेनेंट बने। वो कंप्लेनेंट ना बन के अपने एक मातहत कर्मचारी को, प्यादे को मोहरा बना के और उसके नाम से झूठी शिकायत करवाता है। सर क्या और लगता है आज ये जो अंदर अधिकारी ने बुलाया, गुमराह करके अंदर 5 आदमियों को बुलाया इन्होंने कि आप अंदर आइए, किसी तरीके से समझौता हो सकता है तो शांति करवाएं। तो हमने इनको कहा कि आप न्याय कीजिए। पुलिस का काम है कि दूध का दूध और पानी का पानी करना। पुलिस को तनख्वाह इसलिए मिलती है, ये हमारे लोगों के टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह मिलती है। जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, इनको पैसे जो मिलते हैं तनख्वाह के, वो जनता के टैक्स से मिलते हैं। इनकी ड्यूटी बनती है कि अगर एक कर्मचारी एसडीएम के ऑफिस का झूठी गवाही देके झूठी कंप्लेंट लिखाता है और उसकी गवाही को सच्ची मान के एक कोर्ट के सामने झूठा पक्ष रखता है, तो उसको वो ठीक कर सकते हैं। रात दिन आप देखते हो क्रिमिनल मुकदमों में भी ये पुलिस निकालती है इस छोटे से झूठे मुकदमे में, और उनको दोबारा उस कंप्लेनेंट के बयान लेकर के और सही बात कल कोर्ट में रखने के लिए उनको बताया गया था। हमने कोई दबाव नहीं दिया, हमने कहा था निष्पक्ष न्याय दीजिए। आप एक अधिकारी है, संधू साहब आए थे स्टेट ऑफिसर, जिनके बारे में मुझे बताया गया कि स्टेट ऑफिसर है, तो मैंने उनको बताया कि आप भी वही अधिकारी हो, मैं भी उस पद पे रहा हूँ किसी पद पे। मैं स्टेट ऑफिसर नहीं रहा, लेकिन मैं क्लास 1 ऑफिसर रहा हूँ। मजिस्ट्रेट की पावर्स भी रही हैं मेरे पास, सारी चीज़ें रही हैं। तो अधिकारी को ये शोभा नहीं देता, उसको चाहिए दूध का दूध और पानी का पानी निकाले। एसडीएम साहब को भी चाहिए कि इन बातों को ज़्यादा तूल ना दें, नहीं तो ये एसडीएम साहब इस हरियाणा के अंदर या राजस्थान के अंदर, पंजाब में कितने साल रहेंगे। उनकी भी मेरी तरह से रिटायरमेंट होनी है, उनके भी बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी कल को जबरदस्ती, उनके भी कोरोना के नाम के ऊपर झूठा ढकोसला किया जाएगा। सर अब क्या लगता है जिस प्रकार भारी ये जो चीज है, समर्थन, देखो ये जनता जाने कि भी क्या करना चाहिए, न्याय करना चाहिए। सरकारी अधिकारी का, कर्मचारी का काम है कि न्याय के पक्ष में खड़ा हो। अगर एक कर्मचारी ने गलत शिकायत दी है तो उसके ऊपर सही रिपोर्ट बना के कल कोर्ट में पेश कर सकता है, चाहे तो। अगर प्रशासन चाहे, डीएम चाहे, तो डीएम खुद रातों रात इंक्वायरी कर सकता है, एक एसडीएम की इंक्वायरी बिठा सकता है। उस एसडीएम की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस आईओ के ऊपर भी इंक्वायरी बिठानी चाहिए। तुरंत आईओ बदला जाए। डीएम चाहे तो तुरंत आईओ को बदल सकता है, एसपी साहब चाहे तो तुरंत आईओ को बदल सकते हैं। तुरंत आईओ को बदल के एक उच्च लेवल की, जो कल डीएसपी थी उसके लेवल से भी निकाल के उच्च लेवल की इंक्वायरी बिठा के रातों रात इसके अंदर ये मुकदमा खत्म किया जा सकता है। और ये देश के अंदर चिंगारी ना भड़काए। जनता के मतलब जो है ना, सब्र का बांध भर चुका है। जनता के सब्र का और इम्तिहान ना ले। भारी समर्थन मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहना गरीब चाहेंगे सर? आदमियों को रोटी खाने दे कमा के, और गरीब आदमियों के कुछ सोचे। ये बड़े उद्योगपति 10-10 गुना, 15-15 गुना प्रॉपर्टी बना चुके आज। इनके कोई नहीं सुनता, इनके तो उद्योग धंधे 24 घंटे चलते हैं। ये केवल गलत चीज हो रही है। अपना खुद का फैसला करवाना नहीं अपने तरीके से, तो ये दोनों पक्षों को बुला ले हैं, लेकिन अब क्यों नहीं बुला रहे? जो सीनियर एडवोकेट साहब बिल्कुल सही लास्ट कमेंट इसमें रहेगा, तो उन्होंने चाहते तो खत्म करवा सकते थे, बुला सकते हैं, डीएम चाहे तो करवा सकता है, लेकिन ये नहीं करवाएंगे। यदि हम एसएचओ के खिलाफ यदि कोई कंप्लेंट लिखवाएं, क्या गिरफ्तार कर लेंगे एसएचओ को? भाई साहब देखो जो लास्ट कमेंट जो आ रहा है, लिखने को तैयार है। ये तो देखो, ये मैं बता रहा हूँ उसमें आईओ ने वकीलों को मिलने नहीं दिया गया। आईओ ने करने के बारे में क्या रहा जिधर ने? देखो ये ये मामला जो है, ये मामला आईओ जो है वकीलों को गुमराह करता है, और ये बता उसको रहे टाइम नहीं बताता कि मैं किस टाइम पेश करूंगा, और अंधेरे में रख के चुपके से होशियारी कर देता है सारी की सारी। तो ये पुलिस प्रशासन जो है दबाव के अंदर काम कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है क्लियर कट। बाकी तो कल कोई आईओ और ये जो भारी कोई इनके ऊपर बड़ी इंक्वायरी होगी, कोई जुडिशियल इंक्वायरी हो तो पता लग सकता है सही क्या बात है। ये तो जुडिशियल इंक्वायरी का केस बनता है, जहाँ प्रशासन ने झूठा केस इनके ऊपर बनाया, इनकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। भाई आपको क्या लगता है जिस प्रकार भारी जन समर्थन मिल रहा है, लग रहा है जमानत की अर्जी आपने दायर की थी, जमानत मिल जाएगी उनको जल्दी? वो तो सेकेंडरी मैटर है, फिलहाल तार को बता दूं मैं, कारपोरेट घराने और जो सत्ताधारी पार्टी हैं, सत्ताधारी दल हैं, उनकी मिली भगत का बहुत बड़ा मामला है यू, जिसका खुलासा जो है आप जैसे मीडिया बंधु जो है वो यहाँ पहुंचे हो तो बहुत बड़ा खुलासा होने लग रहा है। धनुमा एक चीज हो रहा है, बिल्कुल ये जो मामला है ये प्रशासन, चंडीगढ़ प्रशासन की गले की फांस बन चुका है, और प्रशासन को ना ये निगलते लिया जा रहा है, ना ये वापस करते लिया जा रहा है। तो मुझे जहां तक हमें अंदेशा साथ देखा है, तो ये रात को बल प्रयोग भी कर सकते हैं। तो खासकर जो पंजाब के साथी नजदीक के
धरना स्थल पे जरूर पहुंचे। ये मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि प्रशासन को समझ नहीं आ रहा कि इसका करना क्या है। ये जो भाईचारा दिखा रहा है, ये प्रशासन फंसा इसलिए भाईचारा दिखा रहा है, नहीं पूरे दिन से कोई भी बात करने नहीं आए, टॉयलेट का प्रयोग करने नहीं दिया। अब प्रशासन इस मामले में फंसा हुआ है। आज रात किसी तरह निकल जाए, कल को कोर्ट में फंसेंगे ये, और इस पे बहुत उल्टा मुकदमा बिल पे दर्ज होगा। अभी तक तो ये सिद्ध नहीं कर पाए। अभी देवेंद्र भाई ने और करमू भाई ने के ऑफेंस कराया है, लेकिन इनका खुद एक नहीं समझ में आ रही। धरना जो है बिल्कुल यहीं चलेगा, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा यहीं रहेगा, क्योंकि जो अन्याय किया वो इन पुलिस वालों ने किया है। कोर्ट का मामला बाद का है। धरना रात को यहीं रहेगा निरंतर, जब तक हमारी भाई की जमानत नहीं दोनों की होगी। उससे अगर कुछ निकल कर आवे तो वो अलग बात है, नहीं तो धरना यहीं रहेगा। ठीक है। आंटी 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 मतलब ये आप इनको मत करो, यही बात है। मैं बात करने के लिए आया हूँ। अभी आपसे बात करी थी थोड़ी देर पहले भी। बताओ आपको चाहिए क्या? सर हम न्याय चाहिए। न्याय हमारे को जो एडवोकेट को न्याय नहीं मिला। आप सुनिए, लिख के दो आपको क्या चाहिए। एडवोकेट मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ। आप स्टेटमेंट लिखिए कि कल मैं आया और मेरे साथ एडवोकेट साहिल गोयल आए, हमने मिलना चाहिए। हम आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, आप लिखवाइए उसके ऊपर। ये मुंशी का काम है लिखना, लिख के देना हमारी ड्यूटी नहीं है। आप हमारे को वो कागज दे दीजिए जो लिखित में शिकायतकर्ता ने दिया, आप दे दीजिए सर। मैं आपकी बात पे ही खत्म करता हूँ। अभी निकलवा दीजिए अगर कागज वही कागज नहीं है आपके पास। भाई साहब थोड़ा पीछे हुई एक बार, थोड़ा पीछे आज की डेट में नहीं है। अगर आज की डेट में कंप्लेंट का कागज है तो सर आप पब्लिश कर दीजिए। हल दसो की तुम इतने बैठ के हल हो जाए। एक इंसान को पूरी रात तोड़ा गया लठों से, मार पीट करी गई। उस टाइम नहीं आप लोगों ने सोचा कि कल लोग उनके समर्थन में सड़कों पे उतरेंगे? क्या ये सही था? प्रशासन का रवैया सही था? अब इसका हल बताओ क्या हल लिख के दो दरखास्त, जज को बता देते हैं उनका मेडिकल बात करने क्या हो जाएगा। लिख के दो तो कल दो कैप्चर क्या करोगे अगर हम दोनों पार्टी बात नहीं कर पाएंगे? मैं आने नहीं दे रहे आप लोग। बात करें भाइयों, सबके अलग अलग मत हैं, हम अपना मत रख रहे हैं। पहले हम सिस्टमेटिकली चलेंगे। हमारे यहाँ आने का कारण जो है, काज ऑफ एक्शन जिसको कहते हैं, वो पुलिस की ज्यादती है। उसके बाद के जो कारण है वो कॉन्सिक्वेंशियल कारण है, यानी उसके ऊपर जो कारण बढ़ते गए। भाई हमें मिलने नहीं दिया, टाइम पे मेडिकल नहीं कराया, वकील को मिलने नहीं दिया, एफआईआर की कॉपी नहीं दी, शिकायतकर्ता की शिकायत नहीं दी, वो कॉन्सिक्वेंट अपॉन दी काज ऑफ एक्शन है। हम प्रशासन से ये दरखास्त करते हैं काज ऑफ एक्शन को खत्म करें। यानी अगर प्रशासन ने गलत धाराएं लगाई, मामला था मास्क ना लगाने का, मान लीजिए एक बार हम ये कहते हैं कि मास्क ना लगाना गलत है, तो मास्क ना लगाने की जो पेंडेमिक एक्ट के अंदर प्रोविजन है, हमारे जो साथी ने ये कहा था, वो वीडियो उपलब्ध है प्रशासन के सामने, जब वो डीसी से बात करा रहे थे कि मेरा चालान बना दीजिए। इनको चालान बनाना चाहिए, अच्छा था। और आईपीसी की जो धाराएं लगाई हैं 186, 88, 353 तो बिल्कुल बेमानी है, उनको खारिज करें। अगर हम अपनी जमानत लेते हैं तो प्रशासन ने क्या किया हमारे लिए? हम लड़के जमानत लेंगे, वकील को पैसा देंगे, आगे केस लड़ेंगे। काज ऑफ एक्शन को खत्म करें। जो प्राथमिकी दर्ज हुई थी उसको खारिज करके कोर्ट में कल स्टेटमेंट दे दें कि जी शिकायतकर्ता ने शिकायत वापस ले ली है, उसके जो भी कारण थे, हमारा साथी हमारे पास आ जाएगा। हम इनसे जो हमारी शिकायत वो उस तरह खत्म होगी, उसके बिना किसी तरह खत्म नहीं होगी। प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है, सख्ताई करना चाहे करें, हम नहीं करेंगे। हम गाड़ी नहीं देंगे, हाथ नहीं करेंगे, पुलिस की तरफ नहीं जाएंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं करेंगे। हम यहाँ लेट के पिट लेंगे क्योंकि हम आज्ञाकारी नागरिक हैं, दैट्स इट। क्योंकि सर धमकियां दी गई है सर वी आर एक मिनट, वी आर कॉन्टिन्यूसली बीइंग थ्रेटेंड सर। हम एक ही बात है, कोई फर्क है आप में और हमारे? सर वी आर सर कैन यू लेट मी फिनिश? Can you let? I'm requesting you. We are continuously under threat. Your people are saying आप गाड़ी के नीचे आ जाओगे, हम क्या हम वी आर नॉट किड्स। अंदर सर, थाने के अंदर कौन सा ट्रैफिक चलता है? कल आरोपी की पत्नी वहाँ पे बैठी थी, 4 घंटे उनको वॉशरूम यूज नहीं करने दिएगा। मानवाधिकार का भी हनन हुआ है। लेडी वहाँ पे डीएसपी है, वहाँ पे लेडी कांस्टेबल है, एक लेडी क्या बिगाड़ती उसको अगर पकड़ के वॉशरूम तक ले जाते? इज इट नॉट इनह्यूमन?
और हम टॉलरेट करें, समझौता करें? हम समझौता नहीं करेंगे, हक लेंगे। प्राथमिकी को खारिज कीजिए, हमारे साथियों को रिलीज कीजिए। इसके अलावा ना हमने कहना है ना मीटिंग करनी। दैट्स इट। देखो ना, आप वकील तो उसका हल कर दो सर। ये तो कोर्ट में चला गया ना, अब ये कैसे इसको सर कोर्ट में हु हैज टेकन द मैटर टू कोर्ट सर? इट इज पुलिस ओनली। आज की अब की बात करो ना, अब की बात करें, कोर्ट में खत्म हो जाए सर। कितने मामले होते हैं सर, रोज तो कोर्ट में खत्म कराते हैं। शिकायतकर्ता ने शिकायत वापस ले ली, कोर्ट में खत्म हो जाएगा केस। पुलिस थोड़ी है। शिकायतकर्ता जो भी है सर, ये कह दो आप कि उन्होंने जो आपने उस पर चार्ज लगाया है वो सही है। अगर आप इस बात को मानते हो, पब्लिक के बीच में बात पता क्या होता है, जो बंदे ने कंप्लेंट दी ना उसके हिसाब से चार्ज करते हैं ना। न्याय तो आप करोगे, न्याय तो आप करोगे, आप हमारी सरकार हो। सर बुलारा सर को आप आगे हो जाओ, हम आगे हो जाओ। समस्या क्या है? अपन आप न्याय करो, आप आईओ ने न्याय कही है, मांगते उस हैं। आईओ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है? आईओ हमने मैं तो पहले ही कह दिया, मैं तो आपसे ना तो मैं इस केस में कोई लिंक है, मैं तो आपकी बात सुनने के लिए प्रशासन ने भेजा है। मैं स्टेट अफसर हूँ, ना मैं एसडीएम में लागू था। मेरे को नहीं, हम आपके बच्चे हैं। हमने इसलिए भेजा, आपको ये लगता हो कि जी आप गलत हो। भाई इसलिए भेजा कि बताओ सर हमें आप में प्रशासन में पूरा विश्वास है। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन। आप ही के ऑफिसर हैं, इन्होंने तो मास्क ही लगा रखा, इनका चालान कौन काटता है? हमने कल कहा था, लेकिन फिर भी हमारी लड़ाई ये नहीं है, मास्क का तो ड्रामा है, फिर भी हमारी लड़ाई ये नहीं है। मास्क का तो ड्रामा है, ड्रामा है। मास्क का ड्रामा मतलब गुलाम बनाना। जिसके लिए मास्क का मतलब गुलाम बनाना। वी आर हैविंग द वीडियोस ऑल। डीएसपी के ड्राइवर का मास्क नहीं था, डीएसपी के साथ जो इंस्पेक्टर थे वहाँ पे उनका मास्क नहीं था। जो आईओ ने मास्क हमने कहा आप बताओ ना, इसका मसला बताओ भाई। सर, आपसे उसका आने खत्म कर दीजिए यहाँ सर। पे बैठ के एक तरफी बात है सर, प्राथमिकी को खारिज करवा दीजिए सर। सिर्फ गुलामी का प्रतीक है। आप उनसे कह दीजिए कि शिकायत जो है सदन प्रोवोकेशन में शिकायत दे दी। आज कपड़े के हज़ारे बाद में लोहे के चिमटे लगाएंगे ये मास्क के नाम पे। आपकी बात पहुँचा सकता हूँ, पहुँचा दीजिए सर, यही बात हम है। आपको आश्वासन दिलाते हम हैं। 1 मिनट में सर, और हम ये कह रहे हैं कुछ नहीं सकता, मैं तो सुनने आया हूँ आपकी आप सर, आपने हमारी सुनी, आप हमारी पहुँचा दीजिए। हम विल बी वेरी और ग्रेटफुल। दूसरी बात यह है कि भाई जी जो जगह है ना बैठने की, वो मैं आपको ये बताने आया हूँ प्लीज कि वो 25 सेक्टर में जगह है। यहाँ बैठो, चाहे 10 दिन बैठो, 20 दिन बैठो, जितनी देर आपका दिल करता है बैठो। लेट मी रोड पे आंसर मत नाउ। बैठो। देखिए, बैठने की जगह हमारे घर हैं और हमारे ऑफिसेज हैं। ये ना बैठने की सर अगर धरना देना तो नहीं, कह रहा हूँ। नहीं, हम मैं तो धरना नहीं दे रहे पहले सर, हम पहले धरना नहीं दे रहे रिक्वेस्ट सर, करिए इनको कि आप ऐसा मत हम करो, धरना मत नहीं जाओ। दे रहे हैं सर, हम धरना नहीं दे रहे हैं सर। हम अपने भाई को, मेरा भाई है यहाँ नहीं वो, है हम वो अपने भाई, भाई को, मैं बताना हमने तो चाहूंगा यही एक देखा बात, था, उसके बाद तो देखिए, मिला ही नहीं मैं हमारे 2 से। दिन से सोया नहीं हूँ। बलारा मेरा भाई है, मैं यहाँ पे किसी खातिर नहीं आया, मैं बलारा के खातिर आया हूँ। करमू मेरा भाई है यहाँ पे, मेरे को कोई निजी स्वार्थ नहीं है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे आने लग रही इस चीज के लिए। और अगर सरकारें इस चीज को समझती नहीं है कि ये पॉलिटिकल चीजें बंदा होने नहीं है लग सर रही यहाँ हैं और इस चीज की कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेवारी नहीं लेने लग रहा है इन चीजों के लिए कि 353 लगा कैसे दी इस तरीके से, आईओ ने इन्वेस्टिगेशन कर कैसे ली, किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन आईओ कर रहा है। यहाँ पे बदमाशी चल रही है सरेआम। से ऊपर इंक्वायरी बिठा सकते हैं डीएम साहब। आईओ के ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी बिठाओ। अगर FIR है ना इसमें होगा तो नहीं होगा, उसमें चार्ज फ्रेम नहीं, नहीं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, मतलब कोर्ट तक विटनेस हॉस्टाइल करा के केस खत्म किए जाते हैं सर। यू नो इट चेंज हो सकता है और समझो मेरी बात यार। FIR का मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसके बाद इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद चार्ज फ्रेम नहीं होगा, दम तो नहीं होगा चार्ज फ्रेम, समझो ना। FIR वो तो सवेरे ही खत्म FIR कर कोई सकते सजा थोड़ी होती है। FIR में FIR तो सर सजा नहीं है तो उन लोगों को मारा किस लिए गया, किस किस गुनाह की सजा दी गई उनको? वो चिल्ला के कह रहे थे सब रिकॉर्ड पे है कि हमें पूरी तरह पीटा गया दोनों। सामूहिक तौर पे आगे कह दे कि हमने गलत जब किया, उनका सारी आरोप चीजें था, डीएसपी ने ऑन कैमरा क्या कहा, मुजरिमों को ले जाया जा रहा है। हु इज शी टू डिसाइड वो मुजरिम है कि मुलजिम है कि आरोपी है? उनको ये नहीं पता व्हाट साल से लेकर 10 साल ये नहीं है सर। वी आर नॉट इलिटरेट पीपल सर। FIR तो ये है कि उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन होनी है, अभी तो FIR हुई
हुई है, एक इन्फॉर्मेशन है आई है, वो लिख दी, अब इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर इन्वेस्टिगेशन में दम होगा तो चलान में उसके चार्ज नहीं तो खत्म हो नहीं, जाएगा। दूसरा ऑप्शन है ना, यही है। कल जो हमने यहाँ चीजें कही, जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखे थे, जिसने पी रखी थी, हमने कल कहा था हमारी अब एक FIR लिख लो, बात खत्म कर। उनके सबके नाम लिखे हैं। मैं बताना चाहूंगा, बलारा वो आदमी है रात को 8 बजे, बलारा वो आदमी है रात को 8 बजे हम लोग गांव के अंदर, 2 गांव के अंदर लोगों को एजुकेशन दे के आए, उनको उनके अधिकार बता के आए। वो आदमी रात को 8 बजे अकेला चलता है अपनी गाड़ी के ऊपर, और गाड़ी पे चल के रात को 1 बजे पहुंचता है चंडीगढ़, और अगले दिन उसका ये कार्रवाई होती है। वो लोगों के लिए लड़ रहा, लोगों को उसको संविधान बता रहा, लोगों को उनके अधिकार बता रहा। वो आदमी गांव-गांव तक पहुंच के लोगों को चीज बता रहा, और उसके साथ ये सबब होता है। यार समझदार भाई विटनेस है, समझदार तो है। एक एडवोकेट के साथ एक आईओ रात को परसों रात को भाई साहब मेरे साथ नशे में जाता कि मैं नशे की धौंस में रात को 8 बजे, तो रात को 8 बजे शिकायत तो हमने निकलते हैं, करी। अगला 1 बजे पहुंचता है, किसके लिए? हम गाँव आपको वालों कह के रहे हैं लिए। ना सर, अब लिख लें FIR, मैं कर दूंगा, मैं लिखूंगा जो आप कह रहे हैं, मैं लिख के वो भेज लिख दूंगा। लें, बात ये है ना कि बिल्कुल लिखे आईओ के खिलाफ। आईओ और के वो जो खिलाफ DM एक, अलग खड़े होके एक इंटरव्यू दे रहे थे, उनको साइड में पकड़ के ले जाके उन पे केस बनाना। चलो मास्क का बनता, अब चलान ही काटते। मास्क मैंडेटरी नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, बहुत सी हाई कोर्ट कह रही है कि दिस इज नॉट मैंडेटरी। और इसमें क्या क्या चीज होती है बताना। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने देखिए अपनी सर, RTIs में अगर डिफरेंट अगेंस्ट टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बताया कोई एक ऑर्डर इलीगल है मैंडेटरी तो वो दैट इज चैलेंजेबल, दैट इज चैलेंजेबल, आपकी बॉडी, दैट इज चैलेंजेबल। आपकी बॉडी पे कोई और अगर अधिकार करे, सस्टेन वो होगा कहे तब कि आप बात अपने मानेंगे। मुंह पे मास्क लगा लीजिए, आपके सांस रोकने का, सांस को रोकने की कोशिश करे, तो वो आपके अधिकारों के वेलना कर रहा है। मास्क जो है मैंडेटरी हो ही नहीं सकता है, अगर कोई कहता है तो भी गलत कहता है। हाँ कंपल्सरी है जी मास्क लगाना। क्यों कंपलसरी किया गया, बताइए क्या रीजन है इसके पीछे? मास्क से कोई वायरस तो नहीं रुकता, कहते हैं मास्क से वायरस रुकता है। कौन सा वायरस रुकता है? वायरस का सही देख लो, ICMR की RTI है, ICMR की RTI है, उसमें साफ साफ मेंशन किया गया कि वायरस का साइज क्या है और मास्क का साइज, पोर्स का साइज क्या है, मास्क के पोर्स का साइज क्या है। कल मेयर का साहब के सामने मेयर का नॉमिनेशन हुआ है, वहाँ जितने भी आदमी पेश हुए हैं, मेयर की वहाँ की फोटोग्राफ पेश करते हैं आपको, अभी दिखलाते हैं। अभी मेरे पास फोटो आ गई है। मेयर अजय बलारा की तबीयत खराब हो रही है फिर से, अभी उनको कह रहे हमने बात कह दी है, हमने अपनी बात कह दी है, जो भी इनको ठीक लगे वो डॉक्टर जब ला रहे थे ये इदारा 25 सेक्टर आपकी जगह है, उसके लिए यहाँ पे 144 है, यहाँ 5 से ज्यादा ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे 25 सेक्टर में जाओ, आपकी वो जगह है। यहाँ रैली के लिए जगह, यहाँ जगह नहीं है रैली के लिए, ये पब्लिक प्लेस है चलने के लिए। कोई ना रोड छोड़ दिया साइड में, आप यहाँ पे नहीं, आप 25 सेक्टर में जाओ, जितने देर मर्जी बैठो, आपके लिए जगह निर्धारित की है, आपके लिए जगह निर्धारित करी है। मैं बहुत देर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मान ही नहीं रहे किसी बात को। 25 सेक्टर में जाओ, जाकर बैठना दो, यहाँ नहीं बैठ, कोई नहीं, आप अपना, ये जगह नहीं है आपकी बैठने के लिए। 344 लगी हुई है यहाँ पे।